Hello everyone, Professor Madhur Patil this side, and today we are bringing one more success story. Here we have Trupti Parida ma'am. तृप्ति मैम, आप अपने बारे में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दीजिए। आपका नाम, आपके बैकग्राउंड, आप कहाँ से बिलॉन्ग करती है और आपका पास्ट में एक्सपीरियंस कैसा रहा है? सर, मेरा नाम तृप्ति परिदा है और मैं छत्तीसगढ़ के जगदलपुर एक छोटी सी सिटी है, वहां से हूँ। बस्तर ओके, का नाम सब जानते ही हो। तो वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है जगदलपुर, वहां से मैं हूँ। और मेरी पिछले 10 साल से मैं अबेकस से जुड़ी हुई हूँ। 10 साल से मैं अबेकस पढ़ा रही हूँ और उसके पहले मैं टीचिंग प्रोफेशन में भी थी। 4-5 साल मैंने टीचिंग का किया, फिर मैंने उसमें से रिजाइन करके मैं अपनी खुद के कोचिंग में मैं लग गई और अब एकास का कर रही थी। साथ साथ मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं वैदिक की क्लासेस शुरू करूँ और काफी समय से मैं इसके लिए कोशिश कर रही थी, कहीं ना कहीं अ, लगी हुई थी, मगर कहीं से कुछ मुझे पक्का कुछ मिल नहीं रहा था, इसलिए वो रुका हुआ था। पर हाँ, आपका कोर्स मुझे दिखाई दिया और मैंने ज्वाइन किया वहां से। तो यहाँ से मेरी वैदिक की जर्नी अभी शुरू हुई। ओके, ओके। वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाई डिड यू जॉइन स्मार्ट वैदिक मैथ्स टीचर ट्रेनिंग कोर्स? ऐसा आपको क्या फील हुआ, क्या लगा कि ये कोर्स मुझे लेना चाहिए और ये कोर्स मेरे लिए बहुत फायदेमंद होगा? वैदिक का कोर्स मैं करना ही चाह रही थी सर, और जब मैंने आपका ऐड देखा फेसबुक में ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत सिंपल वे पे आप अपनी चीजों को बता रहे थे और मुझे वैसा ही कुछ चाहिए था। मुझे बहुत हार्ड एंड फास्ट और बहुत कुछ ऐसा एडवांस नहीं चाहिए था, मुझे छोटे बच्चों के लिए वैदिक चाहिए था। तो वो चीज मुझे आपके उसमें दिखा। तो मैंने ज्यादा सोचा नहीं और इसमें आ गई। मैं आपसे कांटेक्ट करके मैं इस जो फॉर्म आपने दिया हुआ था वो फिल करके आपका जो पहला फ्री सेशन था वो मैंने ज्वाइन किया। ओके, ओके। तो कोर्स के दौरान आपका कितना टाइम कोर्स सीखने में जाता था पर वीक? और को सीखना और प्रैक्टिस करना दोनों मिला के? सीखना प्रैक्टिस करना सर बहुत नहीं लगता है। मतलब डेली का अगर हम आधा पौन घंटा भी सीखने प्रैक्टिस के लिए दें, और जो आपका कोर्स का जो टाइमिंग है 1 घंटा, जो आप बीच में 2 दिन का लेते हैं 1 से 1.5 घंटे की क्लास, तो वो हुँ, हुँ। ओवरऑल 3 to 4 आवर्स से ज्यादा नहीं लगता है। बीच में उतना अगर हम टाइम दे रहे हैं 3 से 4 घंटा, या मैक्सिमम मैक्सिमम और आधा पौन घंटा ले, उससे ऊपर नहीं लगता। तो करेक्ट, अगर करेक्ट। उतना टाइम भी अगर ईमानदारी से देते हैं तो आराम से कोर्स कर सकते हैं। ओके, ओके। तो अभी तो आपने बैच भी स्टार्ट किया है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी। उस बैच के लिए लर्निंग पार्ट अभी अभी अपना कोर्स खत्म नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो लर्निंग पार्ट साइड में रख के बैच रन करने में आपका कितना टाइम इन्वेस्ट होता है पर वीक? 2 से 3 घंटे सर। ग्रेट, अभी एक करेक्ट, बैच है, एक बैच के लिए मेरे को 2 से 3 घंटा, उससे ज्यादा नहीं। करेक्ट, करेक्ट। ओके। सो आपके बैच में कितने स्टूडेंट हैं? अभी 8 स्टूडेंट है सर, मेरी पहली बैच 8 8 स्टूडेंट स्टूडेंट, एक साथ excellent. हुई। So before finishing the course, you got 8 student and you have already started your batch. That's commendable. It's यस। I appreciate that. थैंक यू सर। ओके। थैंक यू। नाउ मुझे बताइए कि वो 8 स्टूडेंट आपको कैसे मिले? व्हाट आर द थिंग्स यू हैव डन टू गेट ऑल दीस स्टूडेंट्स? 8 स्टूडेंट के लिए कुछ मैंने जो व्हाट्सएप में हम डालते हैं, सर की तरफ से बहुत सारे रेडीमेड टेम्पलेट्स और सब मिले हुए हैं, जो हम उसको व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। हुँ, तो वो सारी चीजों को मैंने कंटिन्यू डालना शुरू किया ग्रेट। और उससे भी मुझे मिले। और कुछ मेरे अबेकस की क्लासेस हैं, तो उसके भी मैं कुछ पेरेंट्स से कांटेक्ट में थी ऑलरेडी। तो ऐसे करके 4-5 स्टूडेंट तो मेरे को ये व्हाट्सएप पे जो मैंने शेयर किया है टेम्पलेट्स और स्टिकर्स और जो कुछ जो सर ने प्रोवाइड किया था, सर की तरफ से काफी सारे मिले हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। उनके यूज से मेरे को 4-5 बच्चे मिले, और बाकी 3 बच्चे करीब मेरे अपने हैं, जो पुराने पेरेंट्स के जो जिनसे मैं कांटेक्ट में थी ऑलरेडी, उनसे मुझे मिले। ओके। तो हमने जो आपको मटेरियल प्रोवाइड किया है, वो यूज़ करने में कोई दिक्कत है या ईज़िली यूज़ हो जाता है? उसमें आपका नाम और नंबर ईज़िली एडिट हो जाता है? आराम से एडिट हो जाता है सर। आराम से हमने मेरे अपना क्लास का नाम डाला और मैंने अपना फोन नंबर डाला और मैंने लगा दिया। हर डेली का डेली एक नया डालती थी मैं। और मुझे आते थे वहां से कई लोग लाइक करके भेजते थे, एक दो हुँ, हुँ। ऐसे फोन भी आते थे। तो उसमें मुझे फोन आए थे 10-12, मगर 8 कन्वर्ट हुए। ओके, ग्रेट। तो लीड्स तो आते हैं मतलब, उनमें से कितने आप यस, कन्वर्ट करते आती हो है सर। इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है। यस सर, यस सर। ओके, ओके। एक्चुअल में जो लीड्स आती है उसको अगर तुरंत ग्रैब कर ले तो अच्छी बात है सर, अगर उसको डिले करते हैं तो फिर वो छिटक जाते हैं। हाँ, 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 करेक्ट। तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ग्रेट, यस सर। ओके। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर आप स्टूडेंट प्रोवाइड करते हो क्या? तो उसके ऊपर आपकी राय क्या है? व्हाट इज़ योर स्टैंड ऑन दैट?
मतलब आपको ये अच्छा लगता है कि मिल बने बनाए जाएगी स्टूडेंट तो मिले, या आपको ये अच्छा लगेगा कि आपको स्टूडेंट मिलने के काबिल बनाया जाए? वही कह रही थी सर कि आप कितना कुछ स्टूडेंट प्रोवाइड करेंगे, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि सीख के अगर हम हमारे स्टूडेंट्स को तैयार करें तो वो, अगर हम 10 स्टूडेंट हम तैयार करते हैं और वो 10 स्टूडेंट अगर माउथ पब्लिसिटी करके बच्चे भेजें और आए हमारे पास स्टूडेंट, तो वो ज्यादा बेहतर है। आप एक किसी पर्सन को आप कितने स्टूडेंट आप एक बार में प्रोवाइड कर पाएंगे, तो वो बेहतर ये है कि हम उस काबिल बन जाए कि हम खुद स्टूडेंट को अब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके और बच्चे आए। और वो होगा हमारा, जो उनको देंगे क्लासेस में, जो हम उनको, जो भी बच्चे हमारे पास आते हैं चाहे 2 ही आए, अगर हम उन 2 बच्चों को बहुत अच्छा सा वैदिक सिखा करके भेजते हैं तो वो 2 बच्चे ही 20 बच्चे को भेजेंगे। तो मेरा तो करेक्ट। मानना ये है कि बहुत अच्छे से सीख करके अगर हम खुद को आगे बढ़ाएं। अब जैसे एक बोलते हैं ना कि गार्डन में अगर अच्छा खाद पानी डालो और अच्छे पेड़ पौधे हो, फूल हो, तो ऑटोमेटिकली जो तितलियां हैं, जो बटरफ्लाई है, वो अट्रैक्ट होते हैं। तो कुछ वैसे ही बनना है सर। करेक्ट, तो उनके पीछे भागना नहीं पड़ता है, हमको सिर्फ अपनी जो गार्डन है उसको बेहतर बनाने में समय बिताना है। आई ऑलवेज से दैट इफ यू हाँ बिल्ड योर सब। ब्रांड एंड इम्प्रूव योर स्किल्स, स्टूडेंट विल कम यस सर, ऑटोमेटिकली। बिल्कुल। करेक्ट। ऑटोमेटिकली, और एक बार अगर हम हमारे एक अच्छा रेपुटेशन बना लेते हैं तो बच्चे फिर खुद ब खुद आए। ओके। ऐसा मेरा मानना है। यस यस यस। सो आपको अभी 8 स्टूडेंट है, तो हाउ मच यू आर चार्जिंग पर स्टूडेंट, एंड हाउ मच टिल नाउ हाउ मच रेवेन्यू यू हैव जनरेटेड विद दोस 8 स्टूडेंट? सर मैंने एक बच्चे से 10,000 ले रही हूँ कंप्लीट कोर्स के लिए। ओके, सो 10 into 8 is और 80,000 हाँ, rupees. अभी स्टार्ट। यस, 80,000। ओके। हाँ वही, मैं 80 था, मतलब 10,000 पर स्टूडेंट है, और बुक का मैं सेपरेट चार्ज करती ओके, बुक का सेपरेट है और 10,000 रुपीज पर स्टूडेंट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ। उसी मेरी फीस। रिलेटेड है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आपका कोर्स अच्छा है लेकिन थोड़ा सा महंगा है। इज इट एक्सपेंसिव? व्हाट इज योर स्टैंड ऑन दैट? नहीं सर, महंगा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने और भी कोर्सेज, मतलब ऐसी चीजें जो होती हैं सीखने के लिए, मैं और भी कुछ कोर्स के बारे में पता करी तो वो और भी महंगे होते हैं। तो महंगा तो नहीं है। 15,000 आप अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए तो ये खर्च कर सकते हैं। और अगर एक बार आप उतना करके अगर अपनी मेहनत कर लेते हैं, तो जैसे मैं कोर्स कंप्लीट होने के पहले ही मैंने अपना पूरा पैसा वसूल लिया। करेक्ट। सिर्फ वसूल नहीं किया है, आई थिंक 6-7 टाइम्स ग्रो किया है। 6 और 7x यस सर, ROI यू हैव बिल्कुल। गॉट इट। यस सर। करेक्ट। सो इसको एक्सपेंसिव करके ना देखे, ताकि इसको एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करके देखे, जो कि यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ टू अपग्रेड योरसेल्फ। बिल्कुल सर। यस सर, करेक्ट। ये स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ही है, जिसमें अगर हम ये इन्वेस्टमेंट करके, और इसमें थोड़ी सी मेहनत भी चाहिए, थोड़ी सी मेहनत अगर हम कर लें ऐसे इन्वेस्टमेंट करके, तो हम जो खर्च करके उसके कई टाइम्स हम वापस ले सकते हैं। और वो करेक्ट करेक्ट। एक बार का नहीं रहेगा, वो हम उसको कंटिन्यू उसको कर सकते हैं। यस। ओके। मैंने कहा बैच टू बैच आगे, जैसे जैसे बैच बढ़ते जाएंगे हमारी इनकम बढ़ेगी, कम नहीं। एग्जैक्टली। और आपसे तो ना तो रॉयल्टी ले रहा है, कुछ भी नहीं, जितना भी आप कमा रहे हो वो आपके पास ही रहने वाला है। तो आपका जो यस इनकम यस, है ROI तो बढ़ते ही रहेगा, वो स्नोबॉल इफेक्ट की तरह है, वो बढ़ने ही वाला है। बिल्कुल सर। हाँ सर, की एक अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे कोई रॉयल्टी नहीं है। ये तो मैं भी बहुत इस चीज के लिए बहुत मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं भी आप अगर बात करते हैं किसी भी चीज के लिए तो पहले लोग अपनी रॉयल्टी के बारे में बात करते हैं। सर के यहाँ कोई रॉयल्टी नहीं है। सिर्फ सर के पास से बुक मंगाना है, वो भी इतना नॉमिनल चार्ज है कि मुझे नहीं लगता है कि उसमें किसी भी को भी कोई दिक्कत होने वाली यस यस। ओके। सो हाउ इज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस, मतलब कोर्स के दौरान आपको टीचिंग कैसा लगा? स्टडी मटेरियल जो बुक्स मैं देता हूँ उसके बारे में आप बताइए, और सपोर्ट कैसा रहा? अगर आपको कोई डाउट आया है, आपको कुछ क्वेरी है, तो आपने क्वेरी पूछा और उसका आंसर नहीं मिला, ऐसा कभी हुआ है क्या? ओवरऑल एक्सपीरियंस आप बता दीजिए। नहीं। टीचिंग, सर का टीचिंग स्टाइल बहुत बढ़िया है, बहुत आराम से शांति से पढ़ाते हैं। और कहीं भी कोई भी डाउट है तो वो तुरंत क्लियर होता है, साथ साथ ही क्लियर करते जाते हैं। और रह गई बात बुक की, तो बुक बहुत अच्छी है। स्कूल के बच्चों के लिए मुझे लगता है मोर देन इनफ बुक है। और करीब करीब 8,000 प्लस सम्स है उसमें। तो उतनी प्रैक्टिस अगर बच्चे अच्छे से कर लेते हैं तो उनके लिए वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है आगे के समय के लिए। तो बुक भी बहुत अच्छी है। सर का टीचिंग, जो वे ऑफ टीचिंग है वो भी बहुत अच्छा है, जिसमें सर बहुत अच्छे से समझाते हैं, बहुत क्लियरली समझाते हैं, कई तरीके से समझाते हैं। जितनी बार भी हमको डाउट है उतनी बार वो डाउट क्लियर करते हैं। तो जो सीखने वाले हैं उनके लिए दिक्कत नहीं होती है। हम्म हम्म, हम्म।
और मार्केटिंग मटेरियल के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपको हमने सोशल मीडिया पोस्ट भी दिया है, वो भी शायद 200 प्लस है। आपको ई बुक भी दिया है जी सर। जो कि आप टीचर के साथ, पेरेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। और व्हाट्सएप को क्या स्टेटस लगाना है, वो भी आपको बने-बनाए स्टेटस पोस्ट भी आपको दिए हैं। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सारी चीजें बहुत अच्छी सर, एक्सीलेंट है। व्हाट्सएप मटेरियल तो सबसे बेस्ट है, जो मुझे लगता है बहुत इजी है। आप व्हाट्सएप में कभी भी आप कुछ भी कर सकते हैं। और सोशल मीडिया जितने मटेरियल है वो भी बहुत अच्छे हैं। मैं अब उसके यूज भी शुरू करने वाली हूँ। और ई बुक भी बहुत अच्छा है, इससे पेरेंट्स पे बहुत अच्छा इफेक्ट जाता है वैदिक मैथ्स के बारे में। हुँ, तो ये सारी चीजें सर की तरफ से, एक चीज अच्छी बात ये है कि आपको सिर्फ पढ़ा नहीं रहे हैं, आपकी क्लास को कैसे आगे बढ़ाना है, आप अपनी जर्नी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें सर ऑलरेडी प्रिपेयर करके दिए हैं। तो वो एक बार फिर बोलूंगी कि इस फीस में आपको सिर्फ वैदिक मैथ्स का आपको ट्रेनिंग नहीं मिल रहा है, उसके अलावा आपको मार्केटिंग भी मिल रहा है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जब आप ज्वाइन करेंगे तो सर उसमें आपको दिखेगा, काफी सारी चीजें मिल रही हैं। तो वो आपका एक्सपीरियंस जो भी अगर ज्वाइन करते हैं तो वो बहुत अच्छा होने वाला है। ओके। और रिकॉर्डिंग सेशन आपको हेल्पफुल है? किस तरह से आपने उसका फ़ायदा लिया है? बहुत हेल्पफुल है सर, बहुत हेल्पफुल है। जहाँ अटकते हैं तुरंत देखते हैं और समझ लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। ओके, ओके। तो रिकॉर्डिंग सेशन तो बेस्ट ऑफ वन है, क्योंकि जहाँ मैं अटकती हूँ मैं तुरंत खोलती हूँ। और वो अपना रिकॉर्डिंग सेशन में वो उस क्लास का देख लेती हूँ, समझ में आ जाता है कहीं, और उसको फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। अटकना ओके, नहीं होता है कि अब कहाँ पूछे किसे पूछे, ये वाली चीजें नहीं। ओके। और एक क्वेश्चन ये है कि आपका बैकग्राउंड मैथ से रहा है या आपका बेसिक डिग्री क्या है? मैं ग्रेजुएशन आर्ट्स में हूँ सर, मैथ्स बैकग्राउंड दूर दूर तक नहीं था मेरा। आर्ट्स में है ग्रेजुएशन? यस, वाओ! आर्ट्स में एक्सीलेंट। ग्रेजुएशन। ये तो आई ओपनिंग आंसर है सबके लिए जो भी सोचते हैं कि वैदिक मैथ्स में कुछ करियर करने के लिए मैथ्स बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। यहाँ पे लाइव एग्ज़ाम्पल है, आर्ट्स बैकग्राउंड से है मैम, फिर भी उन्होंने सक्सेसफुली बैच स्टार्ट किया है, उनके पास अभी 8 स्टूडेंट है और आने वाले समय में मुझे पता है कि वो 8 का 80 होने में देर नहीं लगेगी और 80 का 800 1000 बिल्कुल होने सर, में मैं भी ज़्यादा ऐसे देर होप नहीं करती लगेगी, राइट? तो ये आपके मन का जो वहम है कि हूँ। वो यस सर। निकाल दीजिए कि मैथ्स बैकग्राउंड होना ज़रूरी है, राइट? What is your message जी to सर। all the aspirant homemakers as well as teachers to regarding joining this course? आपका क्या मैसेज होगा उनके लिए? अगर आपकी इच्छा है वैदिक मैथ्स करने की, मुझे नहीं लगता है कि आपको एक मिनट भी वेस्ट करना चाहिए समय। अगर आप ऐड देख रहे हैं तो आप तुरंत ज्वाइन करिए, क्योंकि सोचने में समय वेस्ट करने से अच्छा है कि वो समय हम हमारी प्रैक्टिस में लगा लें और हमारी क्लासेस को आगे बढ़ने में लगाएं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मेरा सजेशन तो ये है कि आप बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ से अगर आप सीख के निकलते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं और एक अच्छे फिगर पे लेके जा सकते करेक्ट। आपने अभी सही बताया है। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि सर अच्छा लगा लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है। आई विल थिंक एंड आई विल जॉइन मे बी नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट नेक्स्ट बैच समथिंग लाइक दिस। वो कभी जॉइन ही नहीं करते। तो उनके लिए आपका क्या लास्ट नहीं मैसेज करते। होगा? सर वही मैसेज कि सोचने में समय बर्बाद करने से अच्छा है वो समय हमारे अपने सीखने में लगा दिया जाए। वो लास्ट तक सोचते ही रहते हैं। क्योंकि सोचने एक वाले बार सोचते ही रहते हैं। हाँ, क्योंकि एक बार समय चला गया तो फिर वो वापस नहीं आता है। और उस दौरान पता चलता है कई लोग हमारे से बहुत आगे निकल। करेक्ट, एग्ज़ैक्टली। जब तक हम डिसीजन ले लेते हैं तब तक बहुत सारे लोग डिसीजन लेके एक्शन लेके हमसे बहुत सारे आगे बढ़ गए होंगे। तो इसलिए सभी के लिए आगे वही बढ़ मैसेज गए। होगा कि जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी दिखे जस्ट ओपन योर डोर्स, ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी एंड कीप एक्शन। एक्शन लेते रहिए, आपको रिजल्ट पक्का मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यस। जी थैंक यू सर। सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस एंड गिविंग योर इनसाइट व्यूज। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। और और आगे जाके आपके जब 50 स्टूडेंट कंप्लीट हो जाएँगे तब और एक इंटरव्यू करेंगे और वो दिन जल्द से जल्द आए, यही मेरी ईश्वर को प्रार्थना रहेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, और मैं भी कोशिश में हूँ कि बहुत से बहुत जल्दी से जल्दी मैं भी 50 स्टूडेंट पे पहुंचे। यस, यस, यस। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।